करता था। तो इसलिए हमारा जो था कोर्स ज़्यादा था ना, तो थोड़ा-सा टाइम हमारा कम था। लेकिन फिर भी हमारी टीचर्स ने बहुत उसके साथ हमारे कोर्स कंप्लीट करवाए थे। हमारा मैथ्स, फिज़िक्स भी हो जाता अगर हमारी टीचर ना जाती तो। वो जो थी ट्रांसफ़र हो चुका था उनका। बाकी सारी टीचर्स ने कंप्लीट करवाई। अब वो हमारा टेस्ट ही लेने वाली थी, टेस्ट देने वाली थी यानी फिर उसका मिस ने केमिस्ट्री का मिस ने एक टेस्ट दिया था, मुझे अभी भी याद है, मेटलर्जी का। अच्छा, उन्होंने कहा था मतलब ये यानी आपका जो मेन प्रॉब्लम्स है वो ये है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका कवर नहीं है, वो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो अभी तक कवर नहीं हुआ, और एग्जाम कोई नहीं हुए हैं आपके, कोई टेस्ट नहीं हुए, कोई मंथली एग्जाम नहीं हुए, कोई स्टैंड एग्जाम नहीं हुए, तो आपको जाहिर सी मतलब बात है। जो हमारी जो बाकी जैसे पाक स्टडी और इस्लामियात है, जो हम्म, मतलब जिनका सिलेबस पहले कवर हो चुका था, उनके हमारे टीचर्स ने टेस्ट लिए थे, इस्लामियात का भी और पाक स्टडी का भी। उसने कहा तब तक हमारी तैयारी होगी। इसी तरह हमारी इंग्लिश और उर्दू जो टीचर थी, वो भी हमें वो रेडी करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हमें समझाती भी थी और करवाती भी थी। अच्छा बेटा, मैं जैसे हमारा आपको कोर्स एक बात कंप्लीट हो। बताऊं। अच्छा, एक बात ये है कि चूंकि आप जी मैम। बोर्ड की क्लास हैं, मैट्रिक बोर्ड एक जी मेजर एग्जाम है जी जी आपकी जिंदगी का, ठीक है। जी आप मैम। चाहे ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, जब आप जी कहीं पर मैम। भी इम्तिहान देती हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपके मैट्रिक के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है, कि देखा भी जाता है हर सिलेक्शन, जॉब की हो या कहीं पर भी, तो मैट्रिक के जो ग्रेड है और जो उसका आपने किया कहाँ से है ये पूछा जाता है मुझसे भी अगर कहीं पर भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं, तो मैट्रिक कहाँ से किया और मार्क्स कितने थे, डिवीजन कौन सी थी, ग्रेड कौन जी सा मैम। था। मैट्रिक आप जी किसी भी इंसान की जिंदगी का जो है वो हमारे तालीमी जो भी सिस्टम है इसमें एक बहुत मेजर एग्जाम है। अब इसके अंदर आप देखिए कि इसको देने के लिए 3 घंटे होते हैं, और आपका जो सिलेबस है मतलब आप देखें कि काफी सब्सटेंशियल अमाउंट है इसकी, तकरीबन आपके ये हैं एफएससी में, सॉरी मैट्रिक में 9th और 10th के कुल मिला के 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जी और मैम। अभी तो इस साल कोरोना की वजह से काफी कट डाउन भी हुआ है सिलेबस, बट स्टिल आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत होती है। मतलब जो जी आपके मैम। 3 घंटे में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको उनकी उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी जी होते मैम। हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपकी एक तरबियत होनी चाहिए, और वो तरबियत कैसे होती है कि आप बार बार उस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, इम्तिहान का आपको उस प्रोसेस में से गुजरना होता है, यानी कि इसी तरह आपको कमरा इम्तिहान में बैठ के उस माहौल में से गुजरना, ये बड़ा जरूरी जी होता है मैम। कि आप एकदम से साल में एक दफा आप जाएं और 3 घंटे का पेपर आप करें, और पहले से आपकी उसके उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसमें सब कुछ सही कर लें और सारे यस मैम। क्वेश्चन पर जो टाइम है उसमें कर लें। तो इसलिए इम्तिहानों यस। की स्कूल जो इम्तिहान लेता है उसकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि जब स्कूल इम्तिहान लेता है तो वो साथ साथ जो तुलबा हैं उनकी ये तरबियत कर रहा होता है कि आपने आखिर में, साल के आखिर में जो आपका बोर्ड का इम्तिहान होता है उसमें आपने किस तरह से उसको उसमें से पास होना है, और उसमें से अच्छे नंबरों से उसको पास करना है। तो अब चूंकि आपकी ये सब की तरबियत हुई नहीं है, आपके जो इतना ज्यादा स्ट्रेस था और इन सिलेबस खत्म करने का, और उसी में ज़ाहिर टाइम आपका गुजरा, और स्टिल आपके 2 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो रह गए हैं और उसका सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो इसलिए अब मेरा भी यही फोकस है, क्योंकि सिलेबस तो जैसे तैसे करके आपका हो चुका है, तो अब सिलेबस का एक तो सिलेबस को कवर करना और उस सिलेबस में सब कुछ आपको समझ आ जाना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप मेरी बात समझ जी रही हैं। मैम। एक तो आपको ये जी तसल्ली मैम। जी होगी कि मैम। स्कूल ने सारा सिलेबस आपका करवा दिया, आपको कवर जी करवा दिया, मैम। अपने सारे चैप्टर्स जो हैं वो कर लिए। अब ये एक जी बात है। अब दूसरी बात ये है कि उस सिलेबस में जो आपको करवाया गया है, आपको खुद को कितना समझ में आया हुआ है, कॉन्फिडेंट है कि आपको ये सब समझ आया हुआ है और आप इसको इसके बारे में जिस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे सकती हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो नंबर दिए जाते हैं ना, हमारे तालीमी सिस्टम में जो नंबर दिए जाते हैं वो लिखने के दिए जाते हैं।
तो आपको वो चीज जो आपको पढ़ाई गई है वो समझ में इस हद तक आ चुकी है कि आप उसको लिख कर उसका जवाब दे सकती हैं। ठीक है, तो जो टारगेट है वो ये है कि आप लिख कर उस बात को उसका जवाब दे सकती हैं, जो सवाल जो उस मुकर्रर निसाब में से आपसे पूछा गया है। तो जी मैम, तो ये हम यही कह रहे हैं कि हम अभी टेस्ट इसीलिए कह रहे हैं कि हम टेस्ट लें, क्योंकि टेस्ट से इंसान जो है वो तैयारी हो जाती है इंसान की ना, कि इंसान पढ़ने लिखने बिल्कुल के काबिल हो। सही बात है। इसी तरह हम और चाहते हैं अब कि मैं ऐसा वैसे भी टेस्ट तो सवाल हो लेना नहीं चुका है। चाहती, देखिए बेटा, ऐसा टेस्ट मैं नहीं लेना चाहती जिसमें मैं आपका टेस्ट लूं और फिर आप किसी भी सवाल का जवाब ना दें, या 10 में से 2 या 3 सवालों के जवाब दें कि आपको तो यही समझ आई हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो टेस्ट मैं लूं जिसमें आपका भी वक्त लगे, मेरा भी वक्त लगे, पूरा जो एक्सरसाइज हो इस पूरी टेस्ट की, उसका कोई आउटकम हो। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पहले, आपके पास बुक है अभी? जी मैम, मौजूद है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि आपके बलूचिस्तान बोर्ड ने जो सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे फेडरल बोर्ड ने किया, पंजाब बोर्ड ने किया, कि चूंकि इस साल में कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, तो सिलेबस को काफी हद तक रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आपका बलूचिस्तान बोर्ड ने भी इस तरह का, अभी चूंकि मैं तो सारा फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के साथ डील कर रही थी, तो बलूचिस्तान बोर्ड का मैं आज इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगी कि आपका कितना जो है ये सिलेबस कट किया गया है, आया किया भी गया है या नहीं। तो आपको अगर स्कूल ने इस बारे में ज़ाहिर है आपको आगाह किया होगा कि आपको बोर्ड में कितना निसाब जो है वो आपका शामिल किया गया है, तो आपको मुझे बताएं, जो स्कूल ने आपको मालूमात दी हैं वो मेरे साथ शेयर करेंगी आप? जी बेटा। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो मिस हेलो। हाँ जी। हेलो। जी जी, मैंने आपसे जो पूछा, मिस। उसका जवाब दीजिए। हेलो। हाँ जी। मिस, हमने जो जो हमारा सिलेबस हमें दिया गया है, वो जो हम पढ़ते थे हमारे बुक में हमने निशान लगाए हैं। जो टॉपिक्स हमारे थे उनमें हमने निशान लगाए हैं। अच्छा, तो ये जो जी। आपकी बुक में निशान लगे हुए हैं? जी मैम, हमने निशान लगाए हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। अभी आप मुझे ऐसा कीजिए, मैं इसको काउंटर भी चेक करूंगी, लेकिन आप मुझे फिलहाल ये बताइए कि जो जानदारों में तरसीब 12वां आपका चैप्टर है, उसके अंदर आप मुझे बताइए कौन कौन से उन्वानात जो हैं वो शामिल हैं। 12वां चैप्टर। हाँ जी, सफा 1 से शुरू करें। 12th ये बुक चैप्टर। है ना आपकी? ये बुक है, ये मेरे पास है। जी मैम, यही बुक है। जी मैम, यही है। हाँ, इसमें सफा नंबर 1 से आप शुरू करें, मुझे बताइए कौन कौन से उन्वान जो हैं जो इसमें, ये जो चैप्टर है जानदारों में तरसीब। जिंदगी के लिए पानी की अहमियत, ये चैप्टर 1 में ही जो आपका पेज 1 है उसमें आपके ये उन्वान जो है इस बाब में आप सीखेंगे। यहाँ से बताइए, जिंदगी के लिए पानी की अहमियत, खुली और उसके माहौल के माबैन मादा जात की तरसीब। आप अपने जो फोन है उससे आप लॉग इन हुई है, किस से हुई है? लैपटॉप से हुई है? और वॉल्यूम चेक कीजिए, वॉल्यूम तो स्लो नहीं है। हेलो। हाँ जी, आप, जी जी, आवाज आई है? कौन बोल रहा है? इस बच्ची की आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या इशू है। इसको मेरी आवाज इनकी आ रही है आवाज नहीं मगर, आ रही है। हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी, कुछ कह रही हैं बट आई कैन नॉट हियर। जी मिस, यहाँ भी आवाज नहीं आ रही इनकी। हाँ, इनको मैंने कहा है राउटर के करीब जाएं, अपनी डिवाइस के करीब जाएं, या अपना वॉल्यूम चेक करें बेटा।
आप अपनी डिवाइस का वॉल्यूम चेक करें। आप चैट पे टाइप करें, इधर देखिए चैट का ऑप्शन है, मैसेज का, आप मैसेज पे टाइप करें आप अपना जो भी कहना चाह रही हैं। ये आपकी जो मीटिंग है ना टीम्स, इसमें आप ऊपर देखिए एक हाथ बना हुआ है, हाथ के साथ चैट का ऑप्शन है, चैट पे जाएं, मैसेज टाइप करें। आप टाइप करें मैसेज। आपकी आवाज आ रही जी बेटा, ये मुझे पता है मेरी आवाज आपको आ रही है, वो मुझे वहां से भी आ रही है अपनी आवाज मेरी। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि चैप्टर 12 जो है ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक है जो आप समझती हैं मैं आपको समझाऊं टेस्ट लेने से पहले, ताकि आप अच्छा टेस्ट परफॉर्म करें। क्योंकि टेस्ट मैं इस तरह नहीं लेना चाहती कि बस मैं टेस्ट ले लूं, क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया हुआ है। मैं टेस्ट इसलिए लेना चाहती हूँ कि आपकी भरपूर तैयारी हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको समझ आया हुआ हो। मुझे सिर्फ वो टॉपिक बता दें जो मैं आपको अभी समझाऊं। इसलिए मेरी आवाज तो आ रही है आपको, आप समझ तो लेंगी। यस मैम, मुझे आ रही, लेकिन ये जो दूसरी स्टूडेंट है उनकी वजह से आपकी आवाज भी मुझे सही से नहीं आ रही। हेलो। यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बच्ची है ना मेरे साथ। हेलो। जी जी, हेलो, सुषमा आप बात कर रही हैं? बेटा आप टाइप करें, टाइप करें बेटा जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, आप एक जगह बैठ जाएं, आपके जहां पर भी आप जा रही हैं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप एक जगह पे बैठ जाएं। जी बेटा बैठ जाइए। बच्ची का नाम क्या है? हुस्ना, जो कि अभी लॉग्ड इन है। बेटा अपना नाम टाइप करो। शाजिया, शाजिया नाम है इसका, शाजिया। शाजिया, शाजिया आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सर हिला के बताएं, आ रही है आवाज? कह बच्ची रही को है समझ हाँ आ रही है। आ रही है? आपको समझा देती हूँ, आपने तो मुझे नहीं बताया कि आपको कौन सा टॉपिक जो है इसमें से नहीं समझ में आया हुआ। तो अभी ये इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि जानदारों में तरसील, तरसील किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। आप सुने बेटा, इधर में फोकस करें जो मैं बता रही हूँ, आगे पीछे घर वालों से बात नहीं करें, आप बस सुने जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। तो तरसील का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। इसीलिए जो